हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं, तो इस बार भी मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं और वो यह वीडियो जो रहेगी हमारी कैंडलस्टिक सीरीज़ पर रहेगी, जो हमारी प्रीवियस से एक सीरीज़ चलती आ रही है जो कैंडलस्टिक के ऊपर है। इस सीरीज़ में हमने सिंगल कैंडलस्टिक के अलग अलग पैटर्न्स देखे। इस बार हम डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न लेकर आ रहे हैं, तो देखते रहिए। और अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या है? डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे पैटर्न जो दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से कोई रिवर्सल या कोई ब्रेकआउट्स के कंफर्मेशन या फिर सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस देखे थे वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के थे। तो हाँ, अब हम डबल कैंडलस्टिक के देखेंगे। डबल कैंडलस्टिक में ऐसे कौन कौन से पैटर्न्स हैं जिनकी मदद से हम जो है रिवर्सल्स फाइंड कर पाएंगे, छोटे कम रिस्क में हम बड़ा प्रॉफिट ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज हम कौन सा पैटर्न सीखने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक जो है मैंने एक चार्ट लगा रखा है। इसमें एक कॉम्बिनेशन है कि मार्केट जो है, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। तो ये है बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश का मतलब क्या होता है? मार्केट का ऊपर जाना। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? हमने कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। क्या डिस्कस की हुई कि मार्केट का ट्रेंड अगर नेगेटिव है और वहाँ पे बॉटम पे या सपोर्ट पे यह जो पैटर्न्स बनते हैं तो इनमें रिवर्सल्स आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि एक जो है आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल्स बन रहे हैं। अब ये कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेड रेड रेड। इसका मतलब क्या है? मार्केट क्या है? बेरिश ट्रेंड में है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि प्राइस इज एस्टेब्लिश्ड इन अ डाउन ट्रेंड। पहला क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, जब फर्स्ट यहाँ पे टू कैंडलस्टिक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों कैंडल्स के अलग अलग इंपॉर्टेंस है। पहली कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है, सेकंड कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है, या जो है हम अब समझेंगे। तो जब फर्स्ट कैंडल बनेगी वो फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए? रेड बनना चाहिए और मार्केट जो प्रीवियस ट्रेंड चला आ रहा उसी ट्रेंड को एक्सटेंड करना चाहिए या उसी ट्रेंड में और आगे चलना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि एक जो कैंडल बनी हुई है वह रेड बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट का ट्रेंड बेयरिश था, राइट। उसके बाद क्या हुआ? एक कैंडल बनना चाहिए जो कि रेड ही होना चाहिए और सेम ट्रेंड में चलना चाहिए, वो भी हो गई। ट्रेंड को एक्सटेंड करा, यहाँ पे ये लो था, इसके बाद और नीचे बना, तो ट्रेंड जो है और उसी डायरेक्शन में राइड किया, ठीक है। अब क्या हुआ? मार्केट जो है नेक्स्ट जो मोमेंटम आया उसमें मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था? यहाँ पर क्लोज हुआ है। इसका इस वाली कैंडल को क्लोजिंग यहाँ आई है, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर थी, राइट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कैंडल जो है वो नेक्स्ट डे क्या हुआ? वो ऊपर ओपन हो गई। कहाँ ऊपर ओपन हो गई? इसके ऊपर ओपन हो गई। इसके ऊपर ओपन होती है। अगर इन दोनों में जो डिफरेंस होता है पॉजिटिव साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? गैप अप बोलते हैं। तो ये गैप अप खुला और वहीं से मार्केट ऊपर चलना चालू हो गया। क्लियर है? अब ऊपर क्लोज हुआ तो ये कैंडल कौन सी बनेगी? ग्रीन बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल ग्रीन बन रही है और इसकी क्लोजिंग जो है यहाँ पर आ रही है। अब इस पैटर्न में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आ रही है? तो मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है तो पहली कैंडल रेड बनेगी, बन गई। उसकी बॉडी बड़ा होना चाहिए तो बड़ी है। नेक्स्ट कैंडल जो है उसमें क्या होना चाहिए? गैप अप खुलना चाहिए और क्लोजिंग के ऊपर ओपन होना चाहिए, वो है। लेकिन ओपनिंग के नीचे इसको क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब इस बॉडी के अंदर इसकी बॉडी बनना चाहिए, राइट। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। समझ में आया? और अब इसके बाद में क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट होता है उसको समझते हैं। तो जब भी इस टाइप का कोई पैटर्न बनता है तो इसके बाद में जो है ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाई किया जाता है, मतलब एंट्री ली जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या सिग्नल मिल रहा है? हमें बुलिश सिग्नल मिल रहा है। और हमारे एसएल कहाँ होगा? एसएल यहाँ पर होगा, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, या इन दोनों में से कोई भी कैंडल जो नीचे होगा उस पर ही होगा, राइट। यहाँ से बाई किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया? अगर समझ में आया है, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन
क्लियरली समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखना, ताकि उससे क्या होगा, आपको मेरे जो भी वीडियो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा वो सब आपके पास में नोटिफिकेशन के थ्रू आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं और अब हम इसको देखते हैं कि चार्ट पे ये किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से क्या ट्रेड बनते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूशंस होते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश है, ठीक है, मार्केट नीचे आते जा रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखो आप, एक पहली कैंडल रेड बनना चाहिए, पहली कैंडल क्या हो रही है, रेड बन रही है, राइट। अब इसके बाद में गैप अप खुलना चाहिए, तो ये जो क्लोजिंग है इसके सिमिलर भी खुल सकता है। तो क्यों, क्योंकि सिमिलर भी अगर खुलता है तो उसमें क्या होगा, वो बॉडी के नीचे ओपन नहीं हो रहा है, वो बॉडी के अंदर ही ओपन हो रहा है। मतलब अगर वहाँ से वो इमीडिएटली ऊपर आ रहा है या थोड़ा नीचे होकर आ रहा है तो उसमें क्या होगा, जो बॉडी बनेगी, अगर बस कंडीशन ये होना चाहिए कि जब सेकंड कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए और प्रीवियस कैंडल के ओपन के नीचे होना चाहिए। तो प्रीवियस कैंडल का ओपन क्या हो गया, प्रीवियस कैंडल का क्लोज क्या हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है। अब ये थोड़ा ऊपर ओपन हुआ, वहाँ से मार्केट ऊपर चला और यहाँ जाकर क्या हो गया, इसने क्लोज दे दिया। अब ये ओपन और क्लोज प्रीवियस कैंडल के अंदर बना है, इसका ओपन और क्लोज प्रीवियस कैंडल के अंदर है। अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बुलिश हरामी पैटर्न। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर एंट्री लेना है, इस कैंडल के नीचे एसएल लगाना। आप देख सकते हैं उसके नीचे मार्केट जो है नहीं गया और वहीं से मार्केट जो है एक ऊपर की साइड में एक राइड उसने ली है या मार्केट ऊपर आया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से पैटर्न काम करते हैं, कितना छोटा एसएल होता है। और जैसा कि मैं हर कैंडल स्टिक की सीरीज़ में बताता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए, राइट। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, गिरते जा रहा है। यहाँ पर एक उसने मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, यहाँ पर उसने रेड कैंडल बनाई है और रेड कैंडल क्या है, फर्दर मोमेंटम को नीचे लेके जा रही है। वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से गैप अप खुल गया, उसके अंदर इसकी ओपनिंग क्या है, इसकी ओपनिंग ये है और इसकी क्लोजिंग है, इसके अंदर इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसकी बॉडी, छोटे वाले कैंडल की बॉडी या ग्रीन कैंडल की बॉडी जो है इसके अंदर आ रही है। तो ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, बुलिश हरामी पैटर्न। अब इस कैंडल के बाद में क्या मोमेंटम ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसके हाई के ऊपर मार्केट ने एग्जीक्यूट किया, इस लो के नीचे मार्केट आया ही नहीं है और वहीं से थोड़ा साइडवेज होने के बाद में मार्केट ऊपर निकल गया। अब हम देख सकते हैं कि ये क्यों यहाँ से वर्क किया। आप देख सकते हैं कि ये जो जोन था वो सपोर्ट जोन था, बार बार मार्केट यहीं से बाउंस कर रहा था, उसी पर ये पैटर्न बना, यहीं से मार्केट जो है बाउंस होकर ऊपर गया। तो जब मार्केट सपोर्ट पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, अलग अलग तरीके के सपोर्ट्स होते हैं, अगर एक या दो बार अगर तो उसका सपोर्ट लेवल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब, और वहाँ से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी हायर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया है एक पैटर्न बनाने के बाद, और ये पैटर्न कौन सा है, बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। आइए चलते हैं और देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो अब हम बात करते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न। बेयरिश हरामी पैटर्न क्या होता है, बुलिश हरामी पैटर्न का अपोजिट, मतलब वहाँ से मार्केट में सेलिंग के सिग्नल मिलते हैं, वहाँ से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इसलिए किस तरीके से बनता है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको कि जब मार्केट हम नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे थे तब मार्केट का ट्रेंड क्या था, नीचे था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट कैंडल जो है वह बड़ी बनना चाहिए। कौन सी वाली कैंडल बनना चाहिए, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। और ये वाली जो कैंडल बनेगी ये कैसी बनेगी, उसी डायरेक्शन में बनेगी और बड़ी बनेगी। तो क्या होगा, बड़ी कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बन रही, क्लियरली दिख रहा हमें क्या ग्रीन कैंडल बन रही है। उसके बाद क्या हुआ, सडन मार्केट गैप डाउन खुला, तो इसकी क्लोजिंग यहाँ थी, इसकी ओपनिंग यहाँ थी। तो जब ओपनिंग वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ रेड कैंडल बन रही थी, तो वो क्या था, ओपनिंग ऊपर थी, क्लोजिंग नीचे थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग नीचे रहेगी, क्लोजिंग ऊपर रहेगी। अब जो कैंडल हम बात करेंगे नेगेटिव है, तो वहाँ
अपोजिट कलर था, यहाँ पे भी अपोजिट कलर होना चाहिए। मतलब पहली अगर ग्रीन बन रही है तो अब रेड बनना चाहिए। आपने देखा यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, मतलब इसके अंदर ही बन रहा है, छोटा कैंडल बन रहा है लगभग। तो अब ये जो पैटर्न कहलाता है ये बियरिश पैटर्न कहलाता है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है और किस तरीके से इसमें मोमेंटम आते हैं। तो ये जो सेकंड कैंडल है रेड वाला, इसके लो के नीचे हमें एंट्री लेना है, ठीक है, और हमारा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे चार्ट पे देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। क्या सही में भी मार्केट में सेम तरीके से मोमेंटम आते हैं जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं इसमें, तो क्या मोमेंटम बनते हैं इस तरीके से? तो आइए अपन चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताया है कि भाई ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, ट्रेंड बुलिश है। कंडीशन हमारी जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, क्या ये वो पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद रेड कैंडल बनना चाहिए, गैप डाउन खुलना चाहिए। तो आप देखते हैं ये क्लोजिंग है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है। ये रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या कंडीशन सारी फुलफिल हो गई है। आप वीडियो को पॉज करें और इसमें कमेंट करके हमें बताएं कि क्या ये इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसमें और भी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे और भी हम ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। ये ट्रेंड बुलिश है, क्लियरली दिख रहा है। एक बिग कैंडल बनना चाहिए, एक बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है। ओपनिंग इसकी नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है। अब ग्रीन कैंडल है, अगली कैंडल गैप डाउन खुलना चाहिए, ताकि इसका मतलब है कि क्लोजिंग से नीचे खुलना चाहिए या तो क्लोजिंग से नीचे खुल रही है। ये ओपनिंग है इसकी और इसकी यह क्लोजिंग है। इस कैंडल के अंदर इसकी पूरी बॉडी जो है आ रही है। तो ये कौन सा पैटर्न कहलाएगा? यह कहलाएगा बियरिश हरामी पैटर्न। अब बियरिश हरामी पैटर्न बन गया भैया, अब क्या करना है? अब मोमेंटम पता चलना चाहिए ना कि किधर आना चाहिए। हमने क्या सीखा कि अगर ऐसी पैटर्न बनेगी, ट्रेंड बुलिश होगा, वहाँ से कोई रेजिस्टेंस पे तो क्या मोमेंटम नीचे आना चाहिए। तो अब अपन देख सकते हैं कि हमने ऐसा सीखा था कि इसके बाद नीचे आना चाहिए। तो मार्केट देखो इस तरीके से जो है मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। तो हमने जो पैटर्न्स देखे हैं क्या वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं चार्ट्स पर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। इसी के साथ में आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखना, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए कैंडल स्टिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। गुड डे।